यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट हम कर रहे हैं। ये चैप्टर के अंदर हम 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये चौथा पार्ट है जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ ये इसको हम करने जा रहे हैं। ये जो है ना काफ़ी यूज होता है और काफ़ी आपके लिए काम मतलब काफ़ी यूजफुल भी है और बेसिकली क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके ऊपर। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ ये 2 चीज़ें करेंगे। इसके बाद वाले जो पार्ट्स आएंगे वो उसमें एरर एनालिसिस पढ़ेंगे, यानी कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो उसके बाद बर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ इसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर जाते हैं। तो देखिए इसके दूसरे जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स या सेमीकंडक्टर, लॉजिक, गेट्स या दूसरे ग्रेविटेशन, ओके, बहुत सारे जो भी चैप्टर्स फिजिक्स के हैं उनकी हमने वन शॉट में भी कवर कर रखा है। 3 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर भी कर रखा है हमारे चैनल में, आपको मिलेगा। और छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत डिटेल में भी हमने आधे घंटे के वीडियो बहुत सारे डाल रखे हैं और एग्जाम्पल्स के साथ थ्योरी पूरी डाल रखी है, कवर कर रखी है अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन ड्रीम इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे आपको सारे मटेरियल्स अपने आप आपके पास पहुँचते जाएंगे, अपने आप आपको मिलते जाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए वन ड्रीम इंस्टीट्यूट और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए। राइट, अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या, बेसिकली हम कोई मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट में जितने डिजिट तक हमको कंफर्म होता है, यानी जो जितना मेजरमेंट हमको कंफर्म होता है उस जो कंफर्म जो डिजिट यानी जिसमें हमें कॉन्फिडेंस रहता है वो उतने डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, कोई भी मेजरमेंट लिया, सपोज करके मैं लेंथ मेजर किया, ओके, लेंथ मेजर किया या सपोज करके इसी का लेंथ में मेजर कर रहा हूँ, तो इसका लेंथ मेजर किया। तो जब मेजर कर रहा था तो भाई ये 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है और 11 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है, मतलब 11 सेंटीमीटर से कम है और 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ये कि हम कंफर्म है कि भाई 10 सेंटीमीटर तो है, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर बिल्कुल है। ओके, अब थोड़ा सा और मतलब ये जितने डिजिट तक आप इसमें कंफर्म है, बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल ओके, कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ बिल्कुल सही है, 10 सेंटीमीटर तक तो बिल्कुल कंफर्म है। तो उतने डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट, सपोज कर कि कई बार आप सपोज कर चॉकलेट आपने खरीदा, चॉकलेट आपने लिया और उसका भाई जो है ना, आप कोई चॉकलेट लेते हो और उसको वजन किया, आपने अपने आप लाके वजन किया, उसका वो जो वेट है वो कुछ आ रहा है 40 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और 41 ग्राम से थोड़ा कम आ रहा है। ओके, 40 ग्राम से ज़्यादा आ रहा है, 41 ग्राम से कम आ रहा है थोड़ा। तो इतना है कि आप सोचेंगे कि हाँ भाई 40 ग्राम, मतलब कोई बोलेगा कि भाई ये 40 एग्जैक्ट तो नहीं पता चल रहा, लेकिन 40.2 ग्राम है ये, 40.2 ग्राम। लेकिन वो 2 ग्राम जो वाले जो चीज़ है ना वो आपको नहीं पता चल रहा है भाई 2 ग्राम है कि 3 ग्राम है या 1 ग्राम है। हो सकता है 40.1 ग्राम भी हो, 40.2 ग्राम भी हो, 40.3 ग्राम भी हो। तो आप कंफर्म कहाँ तक है? कंफर्म है 40 ग्राम तो कंफर्म है। ओके, 40 ग्राम सपोज कर ये है कि 40.2 ये ग्राम ये लिख के दिया है चॉकलेट का वेट। ओके, लेकिन आपने वजन किया तो भाई आपको मतलब यहाँ पे जो जिसने भी ये बताया आपको, जिसने भी बताया वो उस बताने वाले ने देखा कि भाई ये 40 ग्राम तो बिल्कुल कंफर्म दिख रहा है, लेकिन 40 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, 40 ग्राम से ज़्यादा है, यानी कि इसका वेट किस में 40 और 41 के बीच में है। अब 40 ग्राम से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है भाई? ये 2 ग्राम भी हो सकता है, 40.3 ग्राम भी हो सकता है या 40.1 ग्राम भी हो सकता है। तो ये लास्ट वाले में ना उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस किस में है? कॉन्फिडेंस है इस 2 डिजिट में कॉन्फिडेंस है। तो इनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें कॉन्फिडेंस है पूरा हाँ एकदम बिल्कुल श्योर है कि इतने, ये तो बिल्कुल है ही पक्का, तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझिए बात? तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ओके, बहुत सारे कोई भी एग्जांपल आप ले लेते हो। सपोज करो मैं सब्जी खरीदने गया और सब्जी कई बार होता है कि भाई क्या होता है कि पूरा जो है जो भी बंच उसको मतलब पूरा जो एक पूरा ढेर लगा हुआ है, बोलेगा भाई पूरा ढेर खरीदना है आपको। तो आप पूछोगे भाई कितने किलो है, तो वो सामने वाला बोलेगा भाई ये 100 kg है।
ओके। तो 100 लेकिन उसको भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लग रहा है कि भाई 100 केजी से आधा केजी ज़्यादा भी हो सकता है, हाफ केजी ज़्यादा भी हो सकता है, और हाफ केजी कम भी हो सकता है। मतलब क्या है, तो उसके हिसाब से 100.5 केजी है, 100.5 केजी उसके बोल रहा है कि 100 से ज़्यादा है, उसको बेचना चाहता है, वो आपको ज़्यादा ज़्यादा वजन बताएगा। ओके तो बोलेगा कि 100 से ज़्यादा है, अब ले लो, सस्ता पड़ेगा आपको। ओके तो 100 से ज़्यादा है ऐसा बोलेगा, मतलब कि आधा, उसको बोल रहा है कि आधा केजी ज़्यादा है। अब ये आपने भी ऑब्जर्व किया, आपको भी आइडिया है, मतलब आपको सपोज करो एक्सपीरियंस से आइडिया कि हाँ भाई 100 केजी तो है, 100 केजी। अब 100 से आधा केजी ये ज़्यादा है, या 100 से 300 ग्राम ज़्यादा है। ओके 300 ग्राम ज़्यादा है, या 100 से मतलब यहाँ पे ये 100 से 100 ग्राम ज़्यादा है, ये आपको मतलब थोड़ा डाउटफुल है। तो कंफर्म किस में है, आप किस में कंफर्म है, देखिए आप कंफर्म इसमें तो कंफर्म है बिल्कुल, इस वाले डिजिट्स में कंफर्म है, ये वाले डिजिट्स तो कंफर्म है बिल्कुल। तो ये वाले आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं, राइट। यही बहुत कौन सी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आप इसको समझिए कि बहुत और कोई मुश्किल वाला बात नहीं है, बहुत आसान है। जिन डिजिट्स में, जितने डिजिट्स के में आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई ये बिल्कुल श्योर है, इतने डिजिट्स तो ये जो बोल रहा है इतना पक्का होगा, बाकी वाले जो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बाकी इतने इसमें तो कॉन्फिडेंस है, तो उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। उतने फिगर्स, उतने डिजिट्स जो है ना, उतने डिजिट्स कन्फर्म, जितने डिजिट्स कन्फर्म है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। अब आते हैं हमारे साइंटिफिक वे में अगर बात करूँ तो साइंटिफिक वे में अगर बात करूँ तो देखिए साइंटिफिक वे में यानी कि हमारे फिजिक्स के भाषा में देखिए, सिग्निफिकेंट इज द मेजर वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। ओके नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच, वैसे वो डिजिट्स जिनमें हमको कॉन्फिडेंस है पूरा, तो हम उनको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट बोलते हैं। अब ये क्या होता है समझिए बात। अब ये मेजरमेंट, अगर सपोज करें कोई मेजरमेंट कर रहे हैं हम, तो मेजरमेंट जितने ज़्यादा उसमें फिगर्स होंगे, जितने ज़्यादा फिगर्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी उसकी होने के चांसेस होते हैं, और उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो। मतलब कि सपोज करें कि मैं बोलता हूँ कि भाई कोई वजन है, वजन आप मतलब एक बोरा सपोज करें कि चावल है सपोज करिए, तो वो 1000 केजी, मैं बोलता हूँ 1000 केजी है, या मैं बोलता हूँ कि 1 2 3 4 5 केजी है। ओके ये इतना, अब ऑफ कोर्स बोरा होगा तो इसको ग्राम में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक इतना आपको जो है ना, सपोज करें सपोज करें इतने ग्राम है आपके पास पैकेट है, या इतने ग्राम है, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो इतने सारे डिजिट्स है, इतने सारे ज़्यादा डिजिट्स है, तो अब इसमें क्या है कि जो एरर हो, मतलब कि इसमें जो कुछ चेंजेस आएंगे भी, तो आएंगे तो कितना हो सकता है भाई, ये 12,345 ग्राम है, तो इसमें अगर चेंजेस आएंगे मतलब कि कुछ गड़बड़ भी होगा, तो कितना हो सकता है, 12,340 हो सकता है, 12,350 हो सकता है। तो ऑलरेडी मतलब एक तरह से देखें तो 12,000 में 5 का ही तो अंतर आएगा। कुछ देर के लिए बोलता हूँ कि भाई चलो 12,340 ही निकला, किसी ने बोला कि ये इतना है लेकिन इतना ही निकला, तो कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। देखिए ये यहाँ पे 5 का अंतर आ रहा है। ओके 5 का अंतर आ रहा है। अब 12,000 में 5 का अंतर आए तो एक तरह से एक्यूरेसी तो सही है ना, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज करो आपके पास क्या है, तो आपके पास एक मेजरमेंट दिया हुआ है, वो कितना है 5 ग्राम है, या कुछ मान लो 55 ग्राम है। ओके 55, लेकिन ये जब मेजरमेंट यानी क्या है, 2 डिजिट्स में आपको दिए गए हैं, इसको मेजरमेंट जब करेंगे तो मेजरमेंट किया तो आपको कितना निकला, 50 ग्राम निकला। कौन ज़्यादा एक्यूरेट है बताइए, ये 12,345 में 5 का अंतर आया, इसमें इतना निकला एक्चुअल में, तो 5 का अंतर आया, और ये 55 ग्राम है उसमें 50 ग्राम ही निकला, मतलब 5 ग्राम का इसमें अंतर आया, इसमें भी 5 ग्राम का ही अंतर आया, ठीक है 5 ग्राम का अंतर आया, करेक्ट है, और इसमें भी 5 ग्राम का अंतर आया। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा डिजिट्स में है, तो इसमें जिसमें 5 का अंतर आया, तो ये मेजरमेंट आपका ज़्यादा एक्यूरेट हुआ। ये देख रहे हो कि 5 का अंतर आया, ये डिजिट्स कम है तो 5 का ही अंतर आएगा, तो ये भी काफ़ी बड़ा अंतर हो जाएगा, ये समझ रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर आ जाएगा अगर 55 में 5 का अंतर आता है। तो ये यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट जो हम यहाँ पे देखेंगे, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन इन मेजरमेंट, greater is the accuracy of the measurement. Okay,
ग्रेसी या ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट एंड रिवर्स इज ट्रू। रिवर्स मतलब कि ज़्यादा एक्यूरेसी आपको चाहिए तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रखिए, ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रखने पड़ेंगे आपको। करेक्ट है। अब इसके कुछ रूल्स हैं भाई, कुछ रूल्स हैं, और ये रूल्स एक तरह से आप समझ सकते हैं सेट रूल्स हैं, इसको आपको बस याद रखना है। ओके, ये याद रखिए, ऑलरेडी कुछ रूल्स हैं, रूल्स बनाए गए हैं, इनको 5 रूल्स है बेसिकली, और ये 5 रूल्स आपको याद होते हैं तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसका अगला मतलब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्या है पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए ये 5 ऐसे रूल्स है, बस याद रखने हैं, है बहुत आसान। ओके, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, सभी मतलब सभी सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सभी में कॉन्फिडेंस आपका है, ऐसा बोल सकते हैं कि सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, तो सपोज करें कि आपके पास एग्जांपल के तौर पे ये वाला डिजिट आप मतलब ये वाला नंबर लिया, तो सारे के सारे आपके कितने सारे के सारे नॉन जीरो है, 42.3, तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ये आपके पास कितने इसमें भी सारे के सारे नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 होंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 5। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको ठीक है ना, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बस यही आपको, और बहुत वो भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट बोल रहे जीरो बिकम सिग्निफिकेंट। ये बोल रहा है कि एक जीरो जो है ना वो सिग्निफिकेंट होगा अगर वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में पड़ा हुआ है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर है वो प्रेजेंट है, तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। ओके, जीरो सिग्निफिकेंट, यही चीज बोल रहा है। इसी जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर if it appears between 2 non-zero digits। तो ये देखिए, अब ये 5.03 has 3 significant figures। ओके, अब ये 2 के बीच में एक जीरो है, तो अब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब टोटल कितने हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 5.604, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जीरो पड़ गया, तो ये भी एक क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये 2 नॉन जीरो है, इनके बीच में जीरो है, तो ये भी क्या है, ये 4 मतलब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। ओके, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि लीडिंग जीरोज मतलब जो पहले आते हैं, जो स्टार्टिंग करते ही पहले आते हैं, मतलब आप सपोज करिए यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि जीरो देखिए 0.543, तो यहाँ का जीरो जो है ना ये सिग्निफिकेंट होगा। लीडिंग जीरो जो पहले आते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है, अगर वो जो वहाँ पे अगर जीरो है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ओके, वो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि लीडिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस्ड टू द लेफ्ट, यानी कि जो शुरुआत वाले जीरोज है ना, शुरुआत वाले जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ओके, जहां से शुरू हो रहा है, यानी कि अगर शुरुआत में ही आपको जीरो मिल गया तो वो जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओके, इस यहाँ पे जिससे कि देख सकते हो 0.543 है, अब ये जीरो से शुरू हो रहा है, तो शुरुआत में ही आपको जीरो मिल गया, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, खाली ये 3 डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहाँ पे 0.045 आ रहा है, तो ये शुरू के जो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, ये वाले जो सिग्निफिकेंट होंगे, ये वाले सिग्निफिकेंट हो गए, तो कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाले 0.006, तो ये शुरू के जो जीरोज हैं सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक ही सिग्निफिकेंट रहेगा। आपको समझ में आई बात, ये एक ही सिग्निफिकेंट ये होगा। करेक्ट है, यहाँ पे समझ में आया होगा। इससे आप अगला वाला स्टेप आप देख सकते हैं, अगला वाला स्टेप आपको याद, मतलब इससे कनेक्टेड है, मतलब कि शुरुआत वाले तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन लास्ट वाले सिग्निफिकेंट होंगे, लास्ट वाले जहां से एंड होगा। अब अगला पॉइंट में वही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर्स आर राइट टू द नंबर आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो लास्ट में रखे हुए जीरो वो सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ये लास्ट में है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, ये लास्ट में है, ये जीरो लास्ट में है, सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4, ये इसको भी काउंट करेंगे, लेकिन इससे पहले वाले कंडीशन में जो अगर जीरो इधर था तो उसको काउंट नहीं कर रहे थे, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आ रहा था, तो ये सब 4 हो गए। यहाँ पे देखिए ये 3 ये है और 2 ये, क्योंकि बाद में है, लास्ट में है, ट्रेलिंग है,
तो ये वाला भी दोनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। टोटल कितने हैं? 3 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे देखिए 3 ये और 3 ये, 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगले देखते हैं। तो हम याद मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चारों को मैं एक बार समराइज करता हूँ, एक और है इसको देखेंगे, लेकिन चारों को समराइज कर देते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जितने जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स या जो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड ये है कि अगर शुरू में ही जीरो पड़ गया तो वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन लास्ट में चौथा ये है कि जब लास्ट में अगर जीरो पड़ गया तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ये चारों एकदम बिल्कुल एक तरह से आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद वाला देखते हैं, उसके बाद वाला देख लेते हैं हम। देखिए ये है इन exponent notation the numerical portion gives the number of significant figures। ओके, तो एक्सपोनेंट नोटेशन, अगर एक्सपोनेंट क्या है तो 10 टू पावर, जैसे कैसे लिखते हो एक्सपोनेंट नोटेशंस, तो एक्सपोनेंट नोटेशंस सपोज करिए 3 इंटू 10 टू पावर 8 जो लिखते हो ना आप, स्पीड ऑफ लाइट, या सपोज करोगे 3.1 इंटू 10 टू पावर -5, ऐसे कुछ लिखा। तो ये एक्सपोनेंट पार्ट होता है और ये आपका यहाँ पे जो नंबर होता है। तो वही चीज बोला कि अगर इस तरह के फॉर्मेट अगर दे रखे हैं वैसे फॉर्मेट में इन एक्सपोनेंट नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, और ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है ये एक्सपोनेंट पार्ट होता है। ठीक है ना, ये नंबर पार्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और वो एक्सपोनेंट पार्ट होता है। तो यही खाली सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ये सिग्निफिकेंट हो गए, ये पावर वाला पार्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। 1.32 × 10⁻² हैज 3 सिग्निफिकेंट। देखिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट ये जो है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर ये है 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है 1 2 3। ओके, 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट होने हैं यहाँ पे 3, और ये यहाँ पे कितने हैं 3। ओके, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब तक आप इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, तब तक कंफर्म नहीं लगेगा नहीं कि आपने किया। देखिए इसमें जब आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं ना तो उसके साथ साथ ये राउंडिंग ऑफ भी पढ़ना बहुत जरूरी है। राउंडिंग ऑफ मतलब जब आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं तो उसके बाद एक राउंडिंग ऑफ का भी यूज करना पड़ता है। राउंडिंग ऑफ का मतलब कि जैसे कि भाई बोला गया कि राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब है। जैसे कई बार होता है कि किसी ने मतलब आपने किसी को उधार दिया, सपोज करो कि कितना दिया, 2 रुपये 25 पैसे दिए। ओके, तो 2 रुपये 25 पैसे दिया, अब आप उससे मांग रहे हो तो दे नहीं रहा, तो फिर भी आप बोलोगे चलो ठीक है 2 रुपये 25 पैसे मत दो, मेरे को 2 रुपये ही दे दो। तो राउंड ऑफ आपका आपने क्या किया, राउंड ऑफ बोल दिया और बोला कि चलो 2 रुपये 25 पैसे की जगह आप 2 रुपये ही दे दो। अगर मान लीजिए कि उसी तरह से कई बार होता है कि आपने अगर किसी को उधार दिया और वो उधार 2 रुपये 75 पैसे है ना, 2 रुपये 75 पैसे है, और ये सामने वाला बहुत मतलब अच्छा आदमी है, तो वो बोलेगा ठीक है तूने 2.75 दिया, मैं इसको 3 रुपये दूंगा। तो उसने क्या किया, राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ मतलब कि आपको 2.5 रुपये से ज़्यादा है, 2.5 से ज़्यादा है, तो उसने उससे अगला वाला जो इंटीजर है उस पर लेके आ गया, वो आपको यानी कि वो थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया और वो 3 रुपये आपको दे रहा है। यहाँ पे 50 से मतलब 2.5 से कम है तो उसको राउंड ऑफ करके और इसने 2 कर दिया। ओके, राउंड ऑफ में तो मतलब एक तरह से बोल सकते हो लगभग वैल्यू, यानी कि उससे जो है ना वो ये इस तरह से। तो बेसिकली राउंड ऑफ करने का ये तरीका आपको ये मतलब राउंड ऑफ ऐसा जो है ना इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। तो अगर मान लें कि सपोज करें कि 10 रुपये 50 पैसे से ज़्यादा अगर कोई क्वांटिटी है तो आप उसको क्या करते हो, नॉर्मली 11 रुपये कर लेते हो, या 10 रुपये 50 पैसे से कम वैल्यू है तो हम बोलते हैं कि चलो फिर 10 रुपये ही कर लो, इसको 10 रुपये मान लो आप। ओके, 10 रुपये 10 पैसे है तो बोलो कि चलो ठीक है इसको 10 रुपये मानो। ये 10 रुपये 90 पैसे हैं तो क्या बोलते हैं, बोले कि चलो इसको 11 रुपये मानो, है ना। कौन कहाँ से खुले लेके आओगे, कहाँ से इतना छुट्टे जुगाड़ करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या किया, राउंड ऑफ किया। तो ये चलो ठीक है 10 रुपये 10 पैसे, तो 10 पैसे तो हटाना छोड़ना चलो ठीक है बनता है, हो गया। 10 रुपये 90 पैसे है तो चलो ठीक है बहुत अंतर नहीं है 11 रुपये से, तो वो भी आपने
आपने कर दिया, लेकिन आप 10 रुपये 50 पैसे हैं तो क्या करोगे, या 10 रुपये 45 पैसे हैं तो क्या करोगे, 10 रुपये 55 पैसे हैं, या 10 रुपये 60 पैसे हैं तो क्या करोगे। आप बोलोगे सर अरे 10 रुपये 60 रुपये, 10 रुपये 60 पैसे और 11 रुपये में तो अंतर है, तो क्या करना चाहिए, कैसे रूल्स क्या होने चाहिए कि राउंड ऑफ करें, है ना। आपको समझ में आ रही बात ये। तो जब वहाँ पे बिल्कुल 50 पैसे से कम या उससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उसके लिए क्या रूल्स है, यानी क्या कितना किसके बराबर किया जाए, वो चीज़ें बेसिकली राउंड ऑफ में हम करते हैं, यही चीज़, ठीक है। अब इसमें सपोज करिए, देखिए मतलब इसका यही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन अब क्या है कि बिल्कुल भाई 10 रुपये 50 पैसे हैं, 10 रुपये 50 पैसे के आसपास की जो वैल्यू है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, तो उसके लिए ही ये राउंडिंग ऑफ हम यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करिए 10 रुपये 51 पैसा है या 10 रुपये 49 पैसा है, तो क्या मानोगे आप, कितना मानोगे, तो वो चीज़ें के बारे में ही हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ लेके आते हैं, ठीक है। While rounding off measurement, we use the following rules. ये by convention ये सारे ये rules हम use करते हैं, by convention ये rules है। पहला रूल है कि if the digit to be dropped, अब देखिए if digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. सपोज करिए कि आपके पास सब यही है, ये वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि सपोज करो कि आपके पास क्या है, तो इतना है अमाउंट 7.82। अब यहाँ पे कंडीशन है कि भाई ये जो है ना, ये हमें खाली 2 ही डिजिट रखने हैं, यहाँ पे हमें 2 ही डिजिट में जो जितना भी हो 2 डिजिट में बता दो मुझे, उतना मैं दे दूंगा आपको पैसे, या उतना मैं अमाउंट दे दूंगा, उतनी क्वांटिटी में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 डिजिट में कंडीशन इन्होंने लगा दी कि भाई 2 ही डिजिट में आप बताओ मुझे, 3 डिजिट में मत बताओ, इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है मुझे। तो चलो ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए राउंड ऑफ का तरीका लगाना पड़ता है। पहला ये है कि अगर देखिए 2 डिजिट यानी कि एक तो ये कंफर्म है भाई, और दूसरा ये भी मतलब ये इसके बाद एक तो कंफर्म है और एक और रख सकते हो आप, एक तो कंफर्म है, 2 ही रख सकते हो ना, एक कंफर्म है और दूसरा आप रख सकते हो। दूसरे जब रखना चाहोगे, तो जब दूसरा रखना चाहोगे तो देखिए ये 8 2 ये रखना है, तो इसको मैं एज सच रख दूं, 8 को 8 ही रख दूं या 8 को 9 कर दूं, या तो भाई एज सच रहेगा या उससे एक ज़्यादा होगा, यही तो होगा, 2 ही चीज़ें हो सकती है। या तो ये भाई जो हम एक जो दूसरा डिजिट रख रहे हो, या तो एज सच वो रख दोगे या उससे एक ज़्यादा उसको बढ़ाओगे, कैसे, तो क्या कंडीशन होती है, तो ये हमें रखना तो है, लेकिन अगर उसके बाद वाला जो डिजिट है ये, अगर ये 5 से ज़्यादा, मतलब अगर 5 से कम है, ओके, लेस देन 5, अगर ये वाला डिजिट 5 से कम है, तो इसको हम हटा तो देते हैं, लेकिन इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 8 का 8 ही रहेगा, ये 8 का 8 ही रहेगा, ये हट गया लेकिन 8 का 8 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे देख लेते हैं एकदम सेम चीज, वैसे ही एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 3.94 है, यहाँ पे बोला है कि भाई 2 ही डिजिट रख सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं, मत रखो, बहुत झंझट है, मतलब आपको ना बहुत ज्यादा। अच्छा से क्या मतलब है इसका, भाई केजी में वजन हो रहा है, केजी के बाद क्या कर सकते हो, ग्राम में वजन कर सकते हो। सपोज करो 1 kg 1.1 ग्राम, ये 1.1 kg है ना। अब इसी को मैं लिखूँ 1.15 ग्राम, मतलब केजी, इसको ऐसे करके लिखूँ, तो अगर लिखूँगा केजी में लिखूँगा, समझे, तो अगर मैं केजी में लिखूँ तो क्या आएगा, केजी में लिखूँ, इसका क्या मतलब है कि भाई एक केजी 1 kg 100 ग्राम, ओके। चलो ठीक है भाई, आपके पास वजन करने वाला है, आपने केजी तो उसमें आराम से मेजर हो जाता है, लेकिन उसके बाद वाला चलो ग्राम भी मेजर हो जाता है, लेकिन अब ये क्या है, तो 1 kg 1 ग्राम, मतलब ये ग्राम मेजरमेंट करने वाला, उससे छोटा यूनिट आपको मेजर करने वाला रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रखना पड़ेगा, या इसी को मैं बोलता हूँ कि भाई अगर ये इतना है मेरा 1.1527 kg, है ना, तो ये आपको क्या है, ये भाई ये तो kg है, ये ग्राम है, और ये उससे भी छोटा, ग्राम से भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, तो यहाँ तक आपको लिखना है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, भाई पता चला कि आप गली मतलब कोई दुकान है, कोई शॉप है जहाँ पे चावल दाल बिकता है, और आप वहाँ पे बोलो कि इतना एक्यूरेट करके मुझे दो, इतना वजन करके दो, तो इसका मतलब क्या, ये इतना एक्यूरेट तो सोने की दुकान में मिलता है, तो सोने का दुकान का सोने कोई वजन करने वाला जो है ना किराने की दुकान पे तो नहीं रख सकते,
लिमिटेशंस होती है। भाई बोलेगा अरे मैं सोना थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं तो चावल गेहूँ बेच रहा हूँ, तो वो यहाँ पे नहीं बोलेगा भाई इतने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करो इसी में जो भी बोलना है इसी के टर्म में बात करो, मेरे को 2-3 ग्राम ज़्यादा हो जाए या 4-5 ग्राम कम हो जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमें राउंड अप बता दो कितना है, ये राउंड अप बता दो, इसी में काम करना पड़ेगा, इसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं कि x इक्वल टू यानी राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, तो 3.94 है इस। अब बोला कि भाई 2 ही डिजिट में आपको, मतलब 2 ही डिजिट में यहाँ पे मुझे बताइए 2 डिजिट में, यानी कि एक तो ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, लेकिन इसके बाद वाला जो डिजिट्स है तो इनमें से ये 9 एक बढ़ जाएगा या 9 का 9 ही रहेगा, ये डिपेंड करता है इसके बाद वाला। अगर ये 5 से ज़्यादा हो, 5 से अगर कम है तो 5 से कम है तो इसको आप हटा देंगे, 5 से ज़्यादा है तो कम हटा देंगे इसको, मतलब कितना हो जाएगा 3.9 ही रहेगा, 3.9 रहेगा, समझ में आई बात। तो वही चीज़ उन्होंने बोला। अगर ये अब सेकंड वाले में है कि भाई इसके ये वाला जो है 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट वाले में ये इसी को बताया गया है, ठीक है ना, कि नेक्स्ट वाले में ये बोला गया है कि ये क्या है अगर 5 से ज़्यादा है, इफ द digits to be dropped is more than 5, then the preceding digit is raised by 1। मतलब कि अगर देखिए 2 डिजिट ही रखना है यहाँ पे, ये कि बोला गया कि भाई तुम 2 डिजिट ही रखो, एक तो कंफर्म है ये क्योंकि 12 डिजिट है, इधर वाला डिजिट डेसिमल के उधर वाला 12 डिजिट है ना, तो ये तो कंफर्म है। अब ये जो है इनमें से ये 2 के बदले एक ही रखना है, आपको एक ही रखना है, तो बदले इन दोनों के बदले रखना है। अब ये 8 है, इसके बाद भी कोई नंबर है, तो अगर ये जो है इसको हटाना पड़ेगा तभी तो यहाँ पे 2 ही डिजिट में आएगा। तो ये अगर 5 से ज़्यादा है, ये जो है ना 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसके पहले वाला जो है इसको हम 1 बढ़ा देंगे, मतलब 8 + 1 कर देंगे। अगर ये आपका 7 क्योंकि बड़ा है 5 से, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तो ऐसा सच रहेगा, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि हमको आंसर क्या, मतलब ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला इसके पहले वाला इसको 1 बढ़ा देंगे, मतलब 6.9 हो जाएगा, ठीक है ये वाला। इसी तरह से ये वाले क्वेश्चन यहाँ में भी कर सकते हैं कि देखिए इसमें राउंड ऑफ किया गया है, 3 ही डिजिट तक रखना है आपको। ऐसा बोला गया कि भाई डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट रख सकते हो, इतने डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट नहीं रख सकते, 1 डिजिट रख सकते हो। 2 डिजिट यहाँ पे रखने का हमारे पास स्कोप नहीं है, हमारा उतना मेजरमेंट करने का हमारे पास उतना डिवाइस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम डेसिमल के 2 डिजिट तक हम उसको कैलकुलेट करके उसको नाप करके दिखाएं हम किसी को। तो एक ही को रखना है, ओके, तो एक ही को रखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए डेसिमल के बाद ये तो 2 कंफर्म है भाई, चलो ये कंफर्म है। उसके बाद ये 7 और 7 को 7 ही रखूं या 7 को 1 बढ़ाऊं, क्योंकि ये हटाने जा रहा हूं मैं। तो ये अगर हटाने जा रहे हो आप, ये क्या है, ये 5 से ज़्यादा है ना, 5 से ज़्यादा है, मतलब ये कैसे लिखेंगे भाई, तो ये 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है। 8 जो है ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन क्या है, ये ग्रेटर देन 5 है, राइट। तो अगर ग्रेटर देन 5 है इसका मतलब ये 1 बढ़ जाएगा, और कौन बढ़ जाएगा, ये वाला 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 7 + 1 हो जाएगा। कितना होना चाहिए, 7.8 होना चाहिए, ओके। तो ये फाइनली आपको आता है 7.8, करेक्ट है। मतलब जो आप ये एक जो रखना चाहते हो उसके बाद 1 डिजिट अगर जो है वो 5 से छोटा है तो उसको हटा देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये 5 से ज़्यादा है जिसको आप हटाने जा रहे हो, वो अगर 5 से ज़्यादा है तो आप उसको हटा दीजिए, लेकिन उसके पहले वाला 1 बढ़ जाएगा, ये चीज़ बोल रहा है। अब बात आती है, कई बार फंस जाती है कि चलो ठीक है, अगर मान लो ये वाला डिजिट्स के बाद जो आ रहा है वो 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है तो वो निकाल लिया, लेकिन ये 5 है तो क्या होगा वो आगे वाले पॉइंट में देखते हैं। इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5, मतलब जो ड्रॉप करने जा रहे हो, इसमें कौन सा ड्रॉप करने जा रहे थे, आपको ये ड्रॉप करने जा रहे थे 8 नंबर, ये 8 डिजिट ड्रॉप करने वाले थे। तो वो देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, जो ड्रॉप आप करने जा रहे हो, मतलब अगर ड्रॉप करने जा रहे हो यहाँ पे वो ड्रॉप करने वाला 5 ही है, 5 है। इससे पहले वाले में 5 से कम था, इस वाले में 5 से ज़्यादा है। इस वाले में क्या, अगर वो खुद 5 है तो क्या करेंगे भाई, 5 है तो इधर बीच वाला पॉइंट हो गया, बीच वाला नंबर हो गया, तो क्या करोगे, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन, ठीक है। तो अगर इसके बाद मतलब इसको हटाना चाहते हो इसको, लेकिन इसके बाद भी कोई नंबर है,
और वो जीरो के अलावा कोई और है, जीरो के अलावा कुछ भी है, जीरो के अलावा 1 2 3, तो वही बोल रहा है कि अगर अदर देन जीरो है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। मतलब कि अगर इसके बाद ये हटाना चाहते हो लेकिन इसके बाद भी कोई नंबर है जो कि जीरो के अलावा कुछ है, जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी है, तो क्या होगा कि इसको हटाओगे और इसकी जगह इसके पहले वाले में एक हम बढ़ा देंगे। मतलब अभी इसको देख लेते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ से आप देखिए। इस वाले में क्या है कि हमें दो ही क्या करना है, तो हमें 3 ही डिजिट रखना है, मतलब डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट रख पाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला। तो ये डेसिमल के बाद ये वाला 1 ही डिजिट हमें रखना है, मतलब यहाँ पे 1 ही डिजिट रखना है। तो इसके बाद देखोगे तो 5 है। इससे पहले के 2 केसेस में क्या था, इसके बाद वाला 5 से छोटा हुआ करता था और ये 5 से बड़ा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे 5 ही है। लेकिन उसके बाद भी 1 डिजिट है, उसके बाद भी 1 डिजिट है, ओके। और जीरो के अलावा कुछ और है, जीरो के अलावा कुछ और है, तो क्या करेंगे, ये एक नंबर बढ़ जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, मतलब ये एक बढ़ा देंगे, ओके, ये हटा देंगे और ये बढ़ा देंगे। अब बोलोगे सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। देखो अब वही पिछले वाले से रिलेट करता हूं मैं इसको, पिछले वाले से रिलेट करता हूं। पहले क्या था, 5 से ज्यादा हुआ करता था तो उसके पहले वाला एक बढ़ जाता था। यहाँ पे देखिए 50 से ज्यादा, इसको आप समझिए 50। अब 0 से 100 जाओगे आप, 0 से 100 तो 50 तो अब मिडिल वाला होता है, तो मिडिल वाले से एक ज्यादा अगर होता है, मिडिल से एक ज्यादा अगर बढ़ हो गया, नहीं 51 हो गया, 51 हो गया, तो वो ज्यादा हो गया ना, वो 100 की तरफ चला गया ना, 100 की तरफ चला गया, मतलब 100 की तरफ उसका वेटेज बढ़ गया, ऐसे बोल सकते हैं कि 100 की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो 50 से ज्यादा हो गया ना, मतलब मिडिल से थोड़ा इधर हो गया। जब मिडिल से इधर हो गया यानी कि 51, ये तो मिडिल से ज्यादा वाला हो गया, मिडिल से ज्यादा वाला हो गया, तो वो मिडिल से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा, ये इसमें बढ़ाएगा, इसका वेटेज समझ लीजिए कि ये 5 से ज्यादा वाला हो गया। ये जब पहले हटाते थे 5 से ज्यादा वाला, तो 5 से ज्यादा वाला हटाते थे, तो जब हटाते थे तो क्या होता था, ये बढ़ जाता था ना, यहाँ पे भी वही है, ये 51 एक तरह से समझ लीजिए कि 50 से ज्यादा वाला है, यानी 5 से ज्यादा वाला है, तो ये एक बढ़ जाएगा। आपको समझ में ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये वाला भी देख लीजिए कि हमें यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही रखना है, हमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है। तो आप देखोगे कि ये डेसिमल के बाद देखोगे तो 5 ही है, ये 5 है भाई, 5 से कम नहीं है, 5 से ज्यादा नहीं है, 5 से कम ज्यादा होता तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन 5 है तो क्या करोगे, उसके बाद वाला डिजिट देखोगे, तो उसके बाद वाला डिजिट अगर नॉन जीरो है, जीरो के अलावा कुछ और है, तो जीरो के अलावा है, तो ये दोनों क्या होगा, 50 से ज्यादा हो गए ना, ये 100 की तरफ हो गया, 50 से ज्यादा हो गया, यानी एक तरह से समझ लीजिए 0.5 उसे रिसेंबल करता है उस वाले रूल से, तो उस वाले रूल से रिसेंबल करता है जिसमें 5 से ज्यादा हुआ करता था, तो हम एक नंबर बढ़ा देते थे उसके पहले वाला। यहाँ पे 58 है, यानी कि 5 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला एक बढ़ा सकते हैं, 6.8 होगा, ठीक है, राउंडिंग अप टू 6.8, ओके। तो ये होपफुली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके अगले वाले पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। तो इफ digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then preceding digit is left। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, समझ में आ गया भाई, जिसको ड्रॉप करने जा रहा हूँ 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग चेंज आ जाता था। 5 है लेकिन उसके बाद भी एक कोई डिजिट है जो कि 0 के अलावा है, तो क्या होगा, तो वो भी कर दिया, हमने कवर कर दिया। लेकिन अगर जो हटाने जा रहा हूँ 5 है और उसके बाद में 0 है, तब क्या होगा, तो फिर अब वही डिसाइड होगा कि उसके पहले इवन नंबर है कि ये ऑड नंबर है, ओके। अगर उसके पहले आपका इवन नंबर है तो अनचेंज रहेगा, अगर उसके पहले अगर ऑड नंबर है तो एक बढ़ जाएगा। यही चीज अभी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, ओके, और 5 फॉलोड बाय जीरोस, 5 फॉलोड बाय जीरोस, द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो आप उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा, ओके। उसको हटाने के बाद भी उसके जो ना ये अनचेंज रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि x इक्वल टू 3.250 है। अब ये क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3.250, ओके 3.250 बहुत आसान है, अच्छा लग रहा है आपको क्योंकि आपको एग्जांपल के साथ कराता जा रहा हूँ ना, तो साथों साथ क्लियर होता जा रहा है, आप देखोगे थोड़ा। तो x इक्वल टू 3.250, अब ये आपको हटाना है, देखिए ये कंफर्म है,
और आपको यहाँ पे एक ही डिजिट रखना है, हमें एक ही डिजिट रखना है, ओके, एक ही डिजिट रखना है। तो इसके पहले वाला देखोगे तो ये तो बड़े 5 ही है, बीच वाला एक बिल्कुल बिल्कुल बीच वाला है 5 ही है। तो अब उसके बाद देखते हैं, अगर ये 0 के अलावा कुछ हो तो और होता, 1 2 3 कुछ भी होता तो मैं ये क्या करता 2 से बढ़ा देता, लेकिन यहाँ तो 5 ही मिल गया भाई। अब 5, चलो वो वाला भी हमने देख लिया कि इसके बाद अगर 1 2 3 होता तो हम इसको बढ़ा सकते थे, लेकिन ये 5 है और उसके बाद वाला भी 0 है। अब क्या करें, बिल्कुल बीचों बीच कांटा अटक गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप देखो इसके पहले वाला देखेंगे, ये वाला इसके पहले वाला देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप यहाँ पहले वाले देखोगे तो ये क्या है, तो यही चीज उसको बोल रहा है कि अगर यहाँ पे इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। ओके, तो ये जो पहले वाला जो है यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, तो ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये क्या है, इवन है, और इवन है तो हम इसको अनचेंज छोड़ देंगे, मतलब कोई चेंज नहीं लाएंगे, तो यहाँ पे 2 का 2 ही लेके आ जाएंगे, मतलब फाइनली हमको क्या मिलेगा 3.2 मिलेगा। ओके, ये हटा दिए। लेकिन अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ये चलो ठीक है, ये तो 12 रहेगा नो डाउट, और ये 6 रखे कि 7 रखे ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसके बाद वाला देखते हैं, तो आ रही है तो 5 ही है, बीचों बीच वाला काटा है। उसके बाद देखते हैं कि भाई 1 2 3 कुछ हो, 0 के अलावा कुछ हो तो हम इसको बढ़ा सकते थे, 7 कर सकते थे, लेकिन आपने देखा आ रही है तो 5 0, इसके बाद 0 ही है। अब क्या करें, तो 0 है तो हम क्या करेंगे, ये नंबर देख 5 के पहले नंबर देखेंगे, 5 के पहले वाला नंबर देखेंगे। अगर 5 के पहले वाला नंबर अगर इवन है, इवन नंबर है तो इसको अनचेंज रखेंगे, मतलब 6 का 6 ही रखेंगे, तो आंसर आपका 12.6 ही रहेगा। सही है, समझ में बात कम। हाँ, एक और बच गया, ये देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। ओके, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, ओके, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड, देखो एक बढ़ जाएगा अगर उसके पहले वाला जो है वो ऑड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए ये 3 तो होगा ही होगा, और साथ में अब 2 ही डिजिट रखना है आपको, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है। तो 7 को हम 8 करें या 7 छोड़ दें, उसके लिए इसके बाद वाला देखा हमने, तो बाद वाला है तो 5 है। उसके बाद वाला देखते हैं कि भाई यार 0 के अलावा कुछ हो तो हम इसको इसका यहाँ पे अभी बढ़ा सकते थे, 51 होता, 51 52 53 होता तो इसको बढ़ा सकते थे, लेकिन दिखा रहे 50 ही है। तो हम देखेंगे कि ये इवन है कि ऑड है, ये नंबर इवन है या ऑड है। 7 यहाँ पे ऑड है, तो जब ये ऑड है तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 बढ़ा देते हैं, 7 + 1 करेंगे तो ये 8 आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 3.8, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर एग्जैक्टली। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट रखना है, डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट रखना है, दिस इज 16, और यहाँ पे आप देखोगे कि 1 है, उसके बाद 5 0, तो हमें यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है। तो मैं 1 को 2 करूँ या 1 ही छोड़ दूँ, तो उसके लिए उसके बाद वाला देखा तो अरे तो 5 है, उसके बाद वाला देखा कि भाई 0 के अलावा कुछ हो जाए, 5 1 5 2 5 3 ऐसा होता तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते, इसको मतलब बढ़ा लेते पिछला रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे देखा आपने 5 0 है, तो 5 0 है, तो हम देखेंगे कि इस 5 के पहले जो नंबर है, 5 के पहले जो नंबर है ये वाला, ये क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है, ऑड है। अगर ये ऑड है, ये नंबर ऑड है, नहीं 5 के पहले वाला ऑड है, तो हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, तो कितना होना चाहिए, 16.2 होना चाहिए, राउंडिंग ऑफ 2। ओके फाइन, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, ये होपफुली समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइन, यहाँ पे आप देख लीजिए, और होपफुली ये समझ में आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, राइट। अब एक और चीज हम देख लेते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कैलकुलेशन अगर है तो सपोज करके आपने 2 क्वांटिटीज को ऐड किया तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम कंसीडर करते हैं। 2 क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया,
तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे कंसीडर करते हैं, ओके। क्योंकि अगर मान लीजिए जिनको ऐड कर रहे हो या जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिनको डिवाइड कर रहे हो, वो भी उनमें भी कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और जो लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स उनके अंदर डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। भाई एक में हो सकता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो, दूसरा वाला जो है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो जो आपको फाइनल आउटपुट मिला, आउटपुट में सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कैसे लोगे, क्या लोगे, उसमें कितना रहने दोगे, वो चीजों का कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो आपको इतना बहुत सिंपल सा एक ही बात याद रखिएगा, सिंपल सा याद रखिए कि द फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज देन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। प्रिसाइज का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद कितने ज्यादा पॉइंट्स है, कितने ज्यादा नंबर्स है, डिजिट्स है, उसको बोलते हैं प्रिसाइज, ओके, प्रिसीजन बोलते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 12.1, 12.2, 12.1245, ओके, 12.124579, कौन सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, प्रिसाइज कौन सा? तो डेसिमल के बाद जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे वो वाला नंबर सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, ये वाला सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, ओके। यानी कि सबसे ज्यादा जो है ना प्रिसीजन इसका ये है कि भाई डेसिमल के बाद काफी ज्यादा है। तो एक समझ लीजिए कि जिससे जो जिनको ऐड कर रहे हो, जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट कभी भी इन जिनको ऐड कर रहे हो ना इससे ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप सुनते हो ना कि गुरु गुरु ही रह गया और चेला चीनी हो गया। तो ये चीज यहाँ पे नहीं लगता है, मतलब कि जिनसे ये जो एडिशन कर रहे हो आप, तो जिनको ऐड कर रहे हो उनसे जो मिला प्रोडक्ट मिला, यानी जो आउटपुट मिला, वो जिनको ऐड किया उससे ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता, ओके, उनसे ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। समझिए बात, ये वहाँ पे जो चीज है, जो कहावत है उसके यहाँ पे वो चीज यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। यहाँ पे जिनको ऐड किया उनसे ज्यादा जो आउटपुट मिल रहा है वो प्रिसाइज नहीं हो सकते। ज्यादा कितना प्रिसाइज हो सकता है, जिनसे मिल के बना है उतना। मतलब यहाँ पे ये कहावत लागू होती है कि भाई गुरु ज्यादा से मतलब चेला जो है ज्यादा कितना नॉलेज गेन कर पाया जितना गुरु के पास है, गुरु से ज्यादा उसको नॉलेज नहीं गेन हो पा रहा है। यहाँ पे ये चीज, ये वाला सिचुएशन लागू हो रही है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहला जो चीज है, ये ध्यान रखिएगा, द फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज देन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, ओके फाइन। तो अब देखते हैं, सपोज करके आपने ऐड किया, तो एडिशन करोगे तो क्या करेंगे, मतलब जो अभी आपको एग्जांपल दिया उसको याद रखेंगे, तो इसमें हर जगह वही चीज लगता है। ये जो चीज है वो हर जगह ये है, चारों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब जगह ये सेम चीज लगता है, ओके। कि प्रोडक्ट जो होगा, आउटपुट जो होगा, वो जो जिससे हम कर रहे हैं कैलकुलेशन उससे ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन in the number having different precisions should be reported to the same number of decimal places as are present in the number having the least number of decimal places, least number, okay। मतलब जो सबसे कम जिसमें होगा उसी जिसमें कम डेसिमल प्लेसेस होंगे उनको ही लेना हमें। मतलब सपोज करो, राइट, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलने का मतलब कि इसको एग्जांपल से समझिए। देखिए एग्जाम्पल समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। सपोज करिए, देखिए यहाँ पे आपने जो ऐड किया, क्या ऐड किया आपने, एक 33.3, यहाँ पे 3.11 और यहाँ पे 0.313 ये किया। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है भाई इसमें, मतलब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है, 1, इसके बाद डेसिमल के बाद 2, इसके बाद डेसिमल के बाद 3 है ना। तो यानी कि ये डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है, कितने नंबर्स हैं, वो डिजिट्स हैं, वो आपको प्रिसीजन बताता है। वो उतने जितना ज्यादा डिजिट्स होंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा प्रिसीजन। कम डिजिट्स है डेसिमल के बाद तो कम प्रिसाइज है, ओके। तो अब ये जब सबको भी ऐड कर दिया आपने, ऐड किया, इतना आ गया, कितना आ गया, 36.723 आ गया, ओके। अब ये इसमें अगर देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, या ऐसे बोलो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, मतलब ये ज्यादा प्रिसाइज हो गया। अरे ऐसे कैसे आउटपुट प्रिसाइज हो गया इनसे ज्यादा, भाई सबसे कम प्रिसाइज कौन है, ये है। तो इसके बाद डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है, कितने डिजिट्स है, एक ही डिजिट्स है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रख सकते हो। तो यानी कि हमें इन दो को ड्रॉप करना पड़ेगा,
और ड्रॉप करने के लिए अभी हमने राउंड ऑफ देखा कि राउंड ऑफ होता क्या है, यानी कि ये जो 2 3 है तो 2 3 को इसको हटा देंगे आप, मतलब ये ड्रॉप करेंगे। 7 के बाद ये 5 से कम है, 2 जो है 5 से कम है तो आप इसको हटाएंगे तो इसमें और फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कितना होगा 36.7 हो जाएगा। ओके, 7 के बाद जो हटा रहे हो वो 2 है जो कि 5 से कम है, 5 से कम है उसको अगर हटाते हैं तो ये चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये आ जाएगा, इतना आ गया, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये चीज ठीक है, सारे एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, इतना एग्जाम्पल दे दूंगा ना कि आप समझ जाओगे आराम से। इसको देखते हैं, ये ऐड किया आपने, इसमें कितने डेसिमल के बाद 4 है, डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 2 है। जब ऐड किया आपने तो इतना आया, डेसिमल के बाद 4 है, डेसिमल के बाद अब कम से कम डेसिमल के बाद कम से कम कितने हैं, इसमें डेसिमल के बाद देखोगे तो इसमें 2 ही डिजिट्स है। तो फाइनल जो आउटपुट आया है ये, इसमें कम से कम मतलब कितना ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा 2 ही हो सकते हैं। 1 2 है ना, 1 2 ही रख पाओगे। अब 2 ही रख पाओगे मतलब कि यहाँ पे ये 2 रख पाओगे। अब इसमें भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये 2 ही रख पाओगे। तो चलो 4 तो कंफर्म है, 7 वाले को आपको रखना है कि इसको 7 को रखना है, 7 ही है, इसको ऐड करना है, 8 करना है। तो 7 के बाद देखोगे तो ये 3 है, 3 तो 5 से कम है ना, तो इसको हटाओगे ना तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ वाला नियम यहाँ पे लगाते चलेंगे। तो 3.7 आ जाएगा आपको आराम से। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यानी कि राइट, यहाँ पे देखिए कितना है, तो 62.831 और माइनस आप 24.5492 करेंगे। तो ये सिमिलरली वे में आप कर सकते हैं, सिमिलर वे में हर जगह आप करते जाएंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो आपको इतना आएगा, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए इसमें कितने हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद, 1 2 3 है, यहाँ 4 है, तो कम से कम ज्यादा इसमें 3 हो सकते हैं। तो 3 हो सकते हैं, यानी कि 1 2 और 3, तीसरा जो है 1 2 और 3, तीसरा ये तो एक कंफर्म है, 2 है, तीसरा रखे नहीं रखे आप उसके लिए राउंड ऑफ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हटाना पड़ेगा। अब इसके बाद वाला जो डिजिट है वो डिजिट 8 है जो कि 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 को बढ़ा के 2 करना पड़ेगा। ओके, 1 + 1 इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 38.2 तो रहेगा ही रहेगा, 8 तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद वाले का प्रॉब्लम है ना, तो ये 1 2 बन जाएगा, तो यानी कि आपको फाइनली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है, होपफुली कोई इशू नहीं आएगा। उसी तरह से उसमें सेम जैसा आपने सब्ट्रैक्शन डिवीजन में किया वही सेम चीज यहाँ पे भी करना है, प्रोडक्ट में और डिवीजन में भी वही सेम लॉजिक लगाना है। लॉजिक आपका सेम है, लॉजिक चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे क्योंकि जो जिस क्वांटिटी से आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई या ये कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये सेम चीज, आंसर ऑफ 2a मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इज पोजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। सबसे कम जो प्रिसाइज है उससे ज्यादा प्रिसीजन नहीं रख सकते। इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं, देखिए 2 है ना, और इसमें भी डेसिमल के बाद 2 है, तो फाइनल जो आउटपुट आएगा, आउटपुट ये कैलकुलेट किया इन्होंने 4 है, इस डेसिमल के बाद देखो 4 है, तो 2 ही रख सकते हो आप। तो एक तो ये कंफर्म है भाई, रख लेंगे इसको। चलो अब ये 7 मतलब एक से बाद एक और डिजिट रखना है, तो ये राउंडिंग ऑफ का नियम भी लगाएंगे। 7 रहने दूं या इसको 8 करूं, तो इसके बाद वाला देखोगे तो 3 है, तो यानी 5 से कम है, तो ये 7 ही रहने देंगे, ठीक है। तो यानी कि नहीं, एक और चीज है यहाँ पे, देखिए एक और चीज है यहाँ पे, ध्यान रखिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2 ही, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट, तो फाइनल जो आउटपुट आएगा उसमें सिर्फ आप 2 रख सकते हो, ठीक है ना, 2 ही रख सकते हो। कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे इतने सारे तो हैं, तो 2 रखोगे, 3 2 2 ही रख सकते हो आप। तो इसके बाद वाले का आप राउंड ऑफ करेंगे, यानी 6 को 6 रखूं या 7 करूं, मतलब इसके बाद वाला सॉरी क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो ओके, तो प्रोडक्ट में यहाँ पे एक फिर प्रोडक्ट में आपको ये करना है कि सेम चीज वही लगाना है जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में करा है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। तो फाइनल प्रोडक्ट में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो एक तो कंफर्म हो गया भाई, चलो एक कंफर्म हो गया ये वाला, ओके, ये वाला कंफर्म हो गया। अब ये यहाँ पे इसको 2 रखूं या 3 करूं,
तो इसके बाद वाला देखेंगे तो ये 5 से ज्यादा है, 6 जो है 5 से ज्यादा है, तो ये वाला क्या करेंगे, इसमें हम एक ऐड कर देंगे यानी कि 3 हो जाएगा। ओके, तो टोटल कितना होगा 3, तो ये आपका आएगा इतना, याद है, मतलब सही रहेगा। ओके, करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अगर बात करूँ तो, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करूँ तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है, तो सबसे कम वाला जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है उससे ज़्यादा नहीं रख सकते फाइनली। तो ये इतना आया, इसमें से कितने हैं 66.84668, तो इस जो 3 ही रख सकते हो आप, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही रख सकते हो। तो 1, 2 और ये तीसरा रखना है, तो तीसरा आपको 8 करना है कि 9 करना है इसको, मतलब इसको राउंड ऑफ का नियम भी तो लगाओगे, तो इसको 8 ही रखना है या 9 करना है, तो उसके लिए आप देखिए इसके बाद वाला डिजिट देखते हैं, तो ये 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो ये अनचेंज रहता है, ये अनचेंज रहेगा, यानी कि 60 कितना हो जाएगा, देखिए ये आएगा 66.8, तो ये फाइनल आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेम चीज़ हम यहाँ पे आगे में भी देख लेते हैं, ठीक है। ये डिवीजन में भी आपको यही सेम कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, डिवीजन में भी सेम कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो 0.9, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब इसमें कितने 2 है और इसमें कितने हैं, यहाँ पे 4.26, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे करेंगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि बेसिकली डेसिमल के बाद हमें देखना है कि प्रिसाइज, मोर प्रिसीजन देखना है यहाँ पे। तो प्रिसीजन का मतलब कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रख सकते हो, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे मोर प्रिसीजन का मतलब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, मतलब आपको 2 डिजिट से ज़्यादा का नहीं रख सकते, प्रिसीजन जो होगा आपको 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे 0.211, तो 2 ही रखना है, तो 1 तो कंफर्म है, चलो 1 कंफर्म कर दिया भाई, ये वाला 1 तो कंफर्म है कि 2 होना ही है ना। और उसके बाद वाला देखना है कि इसको 1 रखूं या इसको बढ़ा दूं, 2 रखूं, इसको 1 करूं, ये जो है ना ये 1 रखूं या इसको बढ़ा दूं। तो आप देखिए इसके बाद वाला देखिए आप क्या है, इसके बाद वाला 1 ही है, 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो ये 1 का 1 ही रहेगा, मतलब कि ये बढ़ेगा नहीं। तो फाइनली कितना है 0.21। ओके, राउंड ऑफ का भी नियम लगाना है, साथ साथ चलते रहे। ओके, और प्रिसीजन आप याद रखिएगा, प्रिसीजन प्रोडक्ट जो होगा, आउटपुट जो होगा, वो जिससे आप कैलकुलेट कर रहे हो उससे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता, ठीक है। होपफुली ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये क्लियर है आपको। और इसके बाद अगर मान लीजिए एक अगर पावर में रहे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होगा ये चीज़। तो बेसिकली देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कोई भी आप नंबर लिखते हो तो किस नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, कुछ इस फॉर्म में रहता है। नंबर जो हो वो हम नॉर्मली इस फॉर्म में लिखते हैं। कोई नंबर होता है और इसका यहाँ पे एक ये नंबर होगा एक, और साथ में कुछ 10 का पावर कुछ होगा, ऐसे हम करते हैं। तो वैसे जगहों पे हम कैसे, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कैसे हम इसको कर पाएंगे। यहाँ पे राउंड ऑफ का नियम कैसे लगाएंगे, राउंड ऑफ जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये चीज़ का इंपॉर्टेंट है। इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड है। ओके, बिल्कुल नंबर इस तरह से एक्सप्रेस है। सपोज करिए स्पीड ऑफ लाइट अगर लिखूँ तो 3 × 10⁸ ऐसे मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हो आप, है ना। इसी तरह से अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूँ तो वो भी इसी तरह से आप लिखते हो पावर के फॉर्म में। वेयर एम इज ए नंबर लाइज बिटवीन 1 to 10, जो एम यानी कि हमने यहाँ पे 3 लिखा है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके, 1 से लेके 10 के बीच में, है ना, लाइज बिटवीन 1 and 10 एंड एक्स इज इंटीजर। यहाँ पे जो आप पावर लिखते हो एक्स, वो क्या है, इंटीजर है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 required to represent the quantity. Okay, order of magnitude of quantity is the power of 10 required to represent the quantity. Okay, to represent the quantity. Okay, fine. For determining this power, the value of the quantity has to be rounded off. While rounding off, we ignore the last digit
विच इज लेस देन 5। ओके, फिर से राउंड ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट सारा लगाया कि 5 से छोटा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, और 5 से बड़ा अगर है तो हम उसको एक नंबर बढ़ा देंगे, वही चीज बोला है। इफ द लास्ट डिजिट इज 5 और मोर देन 5 द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसा हम पहले करते थे कि अगर लास्ट डिजिट 5 से कम है तो हम उसको चेंज नहीं करते थे, उसको ड्रॉप कर देते, चेंज नहीं करते थे। 5 से बड़ा है तो हम एक इंक्रीज कर देंगे, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि द लास्ट, ओके, व्हाइल राउंडिंग ऑफ वी इग्नोर द लास्ट डिजिट विच इज लेस देन 5। इफ द लास्ट डिजिट इज 5 और मोर देन 5, ओके, द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं भाई। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है? 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकेंड है। अब ये आप देखेंगे तो क्या होगा कि इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिखते हैं हम? 10 to power 8। क्यों लिख दिया अप्रोक्सीमेटली? क्योंकि 3 जो है ना, ये 3 आपका 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो आप इसको क्या करेंगे? इग्नोर कर दिया आपने। इग्नोर करके हमने क्या किया? इसको इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करके हम 10 to power 8 लिख देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 to power 8 है, ऐसा इग्नोर कर दिया। इग्नोरिंग 3, कोई भी नंबर अगर 5 से छोटा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और इसी पावर के फॉर्म में ही लिख देते हैं। जो भी पावर है वो पावर के फॉर्म में लिख देंगे। उसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं तो 9.1 इंटू 10 to power -31। अब ये देखो, ये 5 से ज्यादा है। अगर ये 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? हम इसको बढ़ा देंगे। 9 है तो इसको हम 10 कर देंगे, यानी 10 इंटू 10 to power -31 अगर करेंगे तो ये कितना होगा? इसका पावर एक कम हो जाएगा, 10 to power -30 kg आ जाएगा। क्योंकि ये 5 से, ये जो है ना, ये 5 से छोटा बड़ा है, 5 से बड़ा है तो उस राउंडिंग को करेंगे तो एक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो ये पूरा यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ साथ ये क्लियर हमने इसको किया है। ओके, तो हाँ, इसके बाद वाले पार्ट में हम क्या करेंगे? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आप देख सकते हैं, और उससे एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके बाद वाले पार्ट में। ओके, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो। कहीं ना कहीं वो भी परेशान हो गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाते। आपको इसके माध्यम से आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे, और ठीक है ना, बहुत उनको भी बेनिफिट होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।